सऊदी अरेबिया ने $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ख़जाने में जमा कराया। जब मुझे पता चला तो मैंने सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा किया दिल की अमीर गहराइयों से, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। और एक मरतबा फिर जब पाकिस्तान को मुश्किलात का मुकाबला है तो उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। लेकिन ये कर्ज़े हम कब तक लेते रहेंगे और कब तक कर्ज़ों की ज़िंदगी हम बसर करते रहेंगे? ये है वो चुभता हुआ सवाल जो मुझे अपने आप से और फिर आप सबसे करना है। सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए। वजीर आजम सऊदी अरब के शुक्रगुजार। सऊदीया ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कल IMF बोर्ड बैठेगा, दुआ करें मुआहिदा हो जाए। अपने सियासी करियर में इससे ज्यादा सख्त वक्त नहीं देखा। हम कब तक कर्जे लेते रहेंगे? ये सवाल हम सब के लिए है। काम करने के बजाय सिर्फ बैन डालेंगे तो फिर तबाही हमारा मुकद्दर होगी। माजी में झांकने के बजाय सबक हासिल करके जानदार कौम की तरह आगे बढ़ना होगा। कौमें खवातीन के किरदार के बगैर तरक्की की मनासिल तय नहीं कर सकती। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बाइख्तियार खवातीन प्रोग्राम के इजरा पर खिताब। अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है, तो फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। हमें माजी में जाकर सबक सीखना है। रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए। मैं आपको आज गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर हमने मिलकर, सबने मिलकर अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। गुजरे साल बहुत मुश्किल थे। कर्जों से जान छुड़ानी है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। रोने धोने से कभी खुशहाली नहीं आएगी। शहबाज शरीफ का पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी फेज 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौजवानों में लैपटॉप तकसीम किए। ये $2 बिलियन जो है वो इंशाअल्लाह इस जुमे से रिफ्लेक्ट होंगे और ये स्टेट बैंक के रिजर्व्स में शामिल हो जाएंगे। मैं इस मौके के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस सारे प्रोसेस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान के अवाम की तरफ से सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। सऊदी अरब ने $2 अरब मुंतकिल कर दिए। रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में आ गई। वजीर खजाना की तस्दीक। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए। पाकिस्तान के मामलात इस्तेहकाम की जानिब आ चुके। सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर खजाना मुस्तकबिल में मजीद मुआशी बेहतरी के लिए पुरुमीद। IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का हदफ तय। आलमी मालियाती फंड ने वजारत खजाना की तरफ से भेजा गया $8.2 अरब का फाइनेंसिंग गैप प्लान कबूल कर लिया। रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब, UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। ADB और आलमी बैंक से $50 करोड़ हासिल करने का प्लान। IMF मुआहिदे की बदौलत पाकिस्तान को दीगर ज़राए से मिलने वाले माली ताउन में तेजी की उम्मीद। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग CCC कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने फिच के ऐलान को मुआशी बेहतरी के सफर में अच्छी खबर करार दिया। इंटरबैंक में $85 सस्ता, $278.95 पर ट्रेड। अमरीकी करेंसी की कीमत आज बुलंद तरीन सतह से $2.55 कम हुई। स्टॉक मार्केट 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर 650 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। मार्केट 45,155 पर बंद हुई।
सतलुज में छोड़ा गया भारतीय रैला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट हो गई। 72 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। धूप सड़ी पतन के मकाम पर पानी खेतों में दाखिल। मकई की तैयार फसल बह गई। रावी में जस्टर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तमाम दरियाओं, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। PDMA। दरियाए चिनाब में झंग और चिन्योट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी कई देहात में दाखिल। फसलें ज़िरआब। फ्लड वार्निंग जारी। कश्ती चलाने और नहाने पर पाबंदी। दरिया किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। झंग में 18 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। गुजरात में निचले दर्जे का सैलाब। चिनाब में 1,84,000 से जायद का रैला गुजर रहा है। 7 देहात के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। चोर वजीर आजम को वोट के जरिए पार्लियामेंट से बाहर फेंका। एक शख्स ने इक्तदार की हवस में मुल्क के खिलाफ साजिशें की। चोरी और करप्शन से नजरें हटाने के लिए पेट्रोल बम फेंके गए। ये अदालतों में कहते हैं चोरी और फौरन फंडिंग का हिसाब ना लिया जाए। 9 मई का स्याह दिन तारीख में याद रखा जाएगा। नून लीग विफाकी इकाइयों को जोड़ने का पैगाम है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तेफाक की कोई बात नहीं हुई। सिंध में निगरान सेटअप मुशावरत से आएगा। ऑपोजिशन लीडर ने गलत काम किया होगा तो हो सकता है कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। हलीम आदिल शेख को दावत देंगे। मुशावरत के लिए ना आए तो आइन अपना रास्ता बनाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। IG सिंध के तबादले के हवाले से लाइल्मी का इजहार। चेयरमैन PTI की सोच आमराना है। उन जैसा डिक्टेटर मुल्क की तारीख में पैदा नहीं हुआ। PTI दौर में लोगों को जबर के जरिए दुबाने की कोशिश की गई। मसनूई पार्टियां वही करती हैं जो 9 मई को हुआ। सियासतदानों को छुपने के बजाय मुकदमात का सामना करना चाहिए। इन्हें टोकरियां भरकर जमानतें मिली। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के साथ अदालतों का रवैया बहुत सख्त रहा। हमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इल्म है। पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। दुबई में कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर किसी को तहफुजात हों। सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन के मुतालिक बातें महज क्या साराइयां हैं। असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी। नवाज शरीफ वापस आकर इंतखाबी मुहिम लीड करेंगे। 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI हैं। वजीर आजम मेरिट पर तफ्तीश चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। जेल में सहूलतें देने की दरखास्त पर समाअत। चौधरी परवेज इलाही को कुछ हुआ तो IG जेल जिम्मेदार होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IG जेल को हिदायत देते हुए दरखास्त निपटा दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट से साबिक वजीर आला पंजाब की जमानत मंजूर। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन PTI फवाद चौधरी के वकील पेश नहीं हुए। असद उमर की जानिब से वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा करवा दी। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में तलबी का मामला। चेयरमैन PTI समेत दीगर रहनुमा पेश न हुए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चाहते हैं केसेस को निपटाया जाए। जब तलब करें पेश होना है। अदालत के रिमार्क्स।
वज़ीर आज़म और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता, सेहत आमा और दीगर प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा। बिल गेट्स की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप और पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। वादी सिंध का शुमार दुनिया की अहम तहजीबों में होता है। तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अखुवत का दर्स देते हैं। हमारे अंदर से नफरत की जलगार ख़त्म होनी चाहिए। तहजीब में इख्तलाफात ख़त्म करके अमन की तरफ जाएं। बुद्धा भी अमन का पैगाम छोड़कर गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। सकाफती और मजहबी सयाहत मुख्तलिफ ममालिक और मुआशरों को करीब लाने का बाइस बनती है। पाकिस्तान सयाहों के लिए इंतहाई महफूज और अहम मुल्क। यहाँ मुताद्दिद तहजीबों के आसार मौजूद। सकाफती सयाहत के जरिए मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। रमेश कुमार का आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स की जानिब से बैनुल अक़वामी मुहक़्क़िक़ीन को पाकिस्तान में खुशामदीद। आबादी का आलमी दिन आज। दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज़ कर गई। जनूबी एशिया में अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान आबादी की शरह में इजाफे के लिहाज से सरे फहरिस्त। आबादी इसी शरह से बढ़ती रही तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म का आबादी और वसाइल में तवाज़ुन लाने की अहमियत पर जोर। कौमी सतह पर मनसूबाबंदी में आबादी कलीदी हैसियत रखती है। तरक्की पजीर मुल्क आबादी और वसाइल के तवाज़ुन के बगैर तरक्की के अहदाफ पूरे नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ का पैगाम।